जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को पढ़ते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये जो आपका करेंट अफेयर है आपने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका रीडिंग प्लेस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आपको साउंड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अगर आपको साउंड कम लग रहा हो, तो कृपया करके आप अपने मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम यानी कि बढ़ा लें, ठीक है, तो आपको प्रॉपर सुनाई देगा। तो चलिए बिना देर किए हुए ही स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है आपका, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा बना है। यानी कि ये जो यूनेस्को है उसका रचनात्मक शहर नेटवर्क में जो शामिल हुआ है उसमें 9वां शहर कौन सा है, तो सो आपको बताना है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है लखनऊ, उसके बाद पटना है, विशाखापट्टनम, उसके बाद है उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न, तो क्या हो जाएगा इसका सही? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ। लखनऊ जो हुआ है सो यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क का जो है सो 9वां शहर बना है। कैमा बना है? तो 9 नंबर का शहर बना है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां भारतीय शहर लखनऊ है। लखनऊ को इस संदर्भ में पाक कला विरासत के रूप में क्रिएटिव सिटी ऑफ मैक्स्ट्रोनॉमी के रूप में मानित किया गया है। यानी कि समृद्ध पाक कला के रूप में, यानी कि वही खाने वाला पीने वाला फूल पत्ती सब के बारे में देखे करा है ना। अब बना यूनेस्को के लिस्ट में नवाबों का शहर। अब यूनेस्को के लिस्ट में आ गया नवाबों का शहर लखनऊ। तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। देश का मतलब भारत का। तो भारत का जो है सो कौन सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यानी कि अभी तक जितना भी संचार उपग्रह भेजा है ना, उस सब में से सबसे भारी है ये संचार उपग्रह। तो आपको सो बताना है। तो क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है CMS-01, CMS-02, CMS-03, CMS-04 अनुत्तरित प्रश्न था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि CSM-03, यानी कि यही जो है सबसे भारी है। ये लगभग कह रहा है 410 किलो वज़न का है ना, 410 किलो का है, तो सबसे ज़्यादा भारी है ये। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पे भेजा गया है। तो कह रहा है ना, ये जो है CSM-0 है संचार उपग्रह, जो कि सबसे भारी है। कह रहा है इसका वज़न लगभग 4,410 किलोमीटर है। और ये जो है कह रहा है आपको किस से भेजा गया है, यानी कि किस लॉन्चर से। तो ये भेजा गया है आपको LVM-3M5 से, यानी कि LVM-3M5 से भेजा गया है, जिसे बाहुबली के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि बहुत भारी, बहुत हैवी है। कहाँ से भेजा गया है? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। यानी कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी कीर्तिमान अपना भारत हासिल कर लिया है सबसे भारी वज़न का अभी तक में 4,410। फिर आगे इससे भी भारी भेजाएगा तो उसको भी न्यूज़ में पढ़ लेंगे अपना लोग और हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो महारथियों अब आपका सवाल है तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि हाल ही में मनाम एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितना पदक जीता है। यानी कि ये जो हुआ है ना मनाम एशियाई युवा खेल 2025, इसमें जो है सो भारत कितना पदक जीता है, कितना मेडल जीता है, सो बताना है आपको, कुल बताना है कुल मेडल कितना जीता है। तो इसको जो है सो आपके सामने में ऑप्शन है 38 है ना, 48, 58, 68 अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 48। 48 जो है टोटल मेडल जीता है, जिसमें से कि आपको 13 गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद 18 जो है सो सिल्वर मेडल सॉरी, और 17 जो है सो कांस्य मेडल जीता है यानी कि ब्रॉन्ज। तो यही हो गया था ये, इसका मतलब कितना मेडल जीता है मनाम एशियाई युवा खेल 2025 में 48 मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं। देखिए यही मेडल जीता है, यानी कि ये तो इंडियन टीम का दे दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट को कह रहा है ना, भारत ने मनाम, ये कहाँ है मनाम? तब बहरीन में है। यहाँ जो संपन्न हुआ था एशियाई युवा खेल 2025, इसमें कुल 48 पदक भारत ने जीता है। 13 जो है सो स्वर्ण पदक जीता है, 18 रजत पदक जीता है और 17 कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है भारत का अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये जो है भारत का अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो चलिए अब इसका भी फोटो का आगे में बताएंगे। कह रहा अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है महारथियों 4 नंबर। कह रहा है हाल ही में 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लीजिए हो गया गेम, है ये है आंसर, ये है इनका। बताइए क्या नाम होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नाम लिखा आ जाता था तो आप लोग बड़ा खुश हो जाते थे। तो आप बताइए, यहाँ पे हम फोटो दे दी हैं, आप बताइए कौन सा हो जाएगा। है ना, आपके सामने में 4 ऑप्शन भी है, बताइए इसका नाम किसके चेहरा से मतलब कि मिलता जुलता है। कह रहा है इलम, है ना, आपके पास में ऑप्शन है इलम पर्थी, रोहित कृष्णा, दिव्या देशमुख, हरि कृष्णन, अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा महारथियों? तो महारथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इलम पर्थी। इलम पर्थी एरार है, पूरा नाम है इसका। क्या नाम है? इलम पर्थी एरार। तो इलम पर्थी भी आप नाम में रखिएगा तो छुटकू का तो हो जाएगा। तो देखिए असली महारथी ये है। ठीक है, ये जो है सो मात्र ये महारथी मात्र 16 वर्ष की एज में जो है सो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो असली महारथी ये है। तो महारथी आप लोग भी कुछ ऐसा करके दिखाइए कि रियल में आप लोग भी महारथी बन सके। तो चलिए इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, कर रहे हैं ना। चेन्नई के 16 वर्षीय इलम पर्थी एरार ने भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी कि 9 में नहीं सॉरी 90 नंबर का। ठीक है, वहाँ पे भी शायद हमको लगता है गलत बोल दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर का आप इसको ध्यान में रखिएगा। 90 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पर्थी एरार। उन्होंने यह उपलब्धि करा है बोशियाना और करा हरगेविनिया के में GM4 विलेजिना 2025 शतरंज महोत्सव में संपन्न हुआ है। तो इतना नहीं है, बस इतना याद रखेगा। चेन्नई के है, 16 वर्ष के है, इलम पर्थी है, 90 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इतना बात याद रखिएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन है? तो देखिए यही है क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना सो एक ऐसा करेंसी है जिसको आप फिजिकली रूप में यानी कि हाथ में नहीं छू सकते हैं, है ना। तो आप बोलिए कि मोबाइल में जो पैसा रहता है फ़ोन पे पेटीएम, उसको भी तो हाथ से नहीं छू सकते। तो देखिए एटलीस्ट वो जो मोबाइल का जो आप बोल रहे हैं कि फ़ोन पे जो है सो फ़ोन पे
में पैसा रहता है उसको भी तो नहीं छू सकते। तो देखिए महारथी, उसको पैसा को आप हार्ड फॉर्म में ला करके आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिटकॉइन है यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है बिटकॉइन, ये जो है आप इसको हाथ में छू ही नहीं सकते हैं, इसको आप फिजिकल रूप में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जिसको जो है आप फिजिकल रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने बस एक डिजिट के रूप में ही जाएगा, एक मोबाइल से, उस फ़ोन से या कंप्यूटर से उसके में जाएगा। ठीक है, तो इसको मान्यता देने वाला कौन न्यायालय है सबसे पहला भारत में? ठीक है, तो भारत में जो है सो कौन है? मद्रास है, मुंबई है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, या उन्नीत्र में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सबसे यानी कि सही आंसर? तो न्यायालय का बात पूछ रहा है तो मद्रास देंगे, है ना, इसका नाम नहीं चेंज हुआ, मद्रास से है इसका नाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? मद्रास उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को जो है मान्यता दे दिया गया है। तो चलिए इसे, है ना, इस तरह का कुछ डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी होता है। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ लेते। देखिए, है ना, यही चेन्नई को ही बोला जाता रहता है वहाँ पर का मद्रास। ठीक है, लेकिन ये कोलकाता नाम नहीं बदला है। तो वही करा ना, भारत में मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना है। तो ये जो है मद्रास न्यायालय जो है सो अब क्रिप्टो करेंसी को जो है सो संपत्ति कानून के तहत जो है संपत्ति के रूप में मान्यता दे दिया गया है। तो यही है, देख सकते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय, यहीं पे मद्रास पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट सवाल? सवाल नंबर 6। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यानी कि ये जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। इसको देखिए, लगता है बीच में सब कोई कस के दबा दिया है ना, कोकिया गया है ना, ये उरार को देखो सब दबा दिया है, दिख रहा है कि नहीं? इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, देखो लग रहा है ना कि एक मिनट भाग गया, अच्छा आंसर ही दिख गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो है इधर से इधर चाप दिया है, इधर से चाप दिया, इसका मुंह देखो कैसन हो गया। ठीक है, यही सब खुश है, को किया गया है बीच में बगा, ऊपर उल्टा हाथ खींच दिया। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो गया, आप तो देख ही लिए इसका सही आंसर, है ना, क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, है ना, ये तो राज की बात खुल ही गया। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। तो कहाँ हुआ है ये? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपको दक्षिण कोरिया में, ऊपर में उत्तरी कोरिया, नीचे में दक्षिण कोरिया, यही है ना, उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन, यहाँ पे दक्षिण कोरिया का बात है ना। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। तो कह रहा है यह शिखर 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2025 तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में मनाया गया है। खतरनाक नाम है ग्योंगजू। चलिए कोई बात नहीं है, कैसा भी नाम है, बस इसको ये याद रखिएगा कि ये जो है एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में है भाई साहब। हमको तो इस पे देख करके अब क्या ही बोले आप, है ना, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो नीहुरार सब खिसिया जाएगा कहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 आपको बताना है कि हाल ही में 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी कि 40वां जो है चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? है ना, ऑप्शन ए में है आपको सूर्यकांत, उसके बाद है अंकित राजू, उसके बाद है बी शिव कुमार, प्रतिभा सिंह, और ये है कौन है? अनुत्तरित प्रश्न था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी शिव कुमार। ठीक है, बी शिव कुमार जो है 44वां नंबर का चीफ ऑफ मटेरियल बने, यानी कि मटेरियल सबको देख रेख करने वाला हेड बने हैं, मटेरियल का चीफ ऑफ मटेरियल बने हैं।
और ये ऑप्शन ई तो देखते हैं सूर्यकांत को जानबे किए हैं, ये अपना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी सूर्यकांत। तो चलिए अब इससे रिलेटेड मिल लेते हैं भाई साहब कौन है, शिव कुमार से, बी शिव कुमार से मिल लेते हैं। देखिए आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं भाई साहब। ये लगता है गोसा गए जिसको नहीं बनाया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब नहीं बनाया है भाई, तुम अगले बार बन जाओगे, इस बार इनको बैठने दो, बनने दो, ठीक है, तुम अगले बार बन जाना। तो क्या है, कह रहा है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने हाल ही में मतलब 1 नवंबर 2025 को 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भाई साहब ये नहीं, देखने में आपको नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये खुशी है, इसका मुंह देखिए लटकल है हुरार का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका अगला सवाल, अगला सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के बढ़ा सकते हैं। करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया, अनावरण मतलब खोला है, ओपन किया है, उद्घाटन किए हैं मोदी जी, ठीक है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन आ, देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो पहचानते हैं तब तक फटाक से आप इसका आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। और नहीं पहचानते हैं भाई साहब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा महारथी, है ना, कितना महारथी तो लगा दिए होंगे, आप इतना भी तो नहीं सोचेंगे कि आप इतना भी कमज़ोर हैं, कितना महारथी लगा दिए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम फिर भी हमको तो बताना ही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, छत्तीसगढ़, दिला दे घर छत्तीसगढ़ में, तो वही है। तो कह रहा है छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री जो है किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है, तो छत्तीसगढ़ में किए हैं। यहाँ पे लोकेशन तो देख ही लिए हैं आप। तो चलिए आप इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कह रहा है ना यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। और यहीं पर जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, कह रहा है। और लगभग कितना रुपया लगा है, 14,000 करोड़ रुपया का, यानी कि विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना, देखते रहिएगा। आज का सवाल सारा का सारा इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी सवाल जो बोलिएगा छोड़ने वाला है, सो कोई भी सवाल छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 9 में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग तो पढ़ लिए होइएगा, नहीं पढ़े, चलिए आप पढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। भाई साहब रोहन बोपन्ना कौन सा खेल खेलते थे, बताइए महारथियों, कौन सा खेल खेलते थे, जल्दी से बताइए। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, हॉकी हो जाएगा, बैडमिंटन होगा, या टेनिस होगा, या क्रिकेट होगा, या अनुत्तरित प्रश्न होगा। तो क्या होगा महारथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनिस खेलते थे। तो चलिए मिलाते हैं आपको रोहन बोपन्ना से, आप भी उनसे खेलिएगा, टेनिस खेलना सीखिएगा, ठीक है। तो यही है महारथी रोहन बोपन्ना। कह रहा है भारत के जाने माने खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। उसका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खेल से है। तो चलिए हो गया अब यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 10, एकदम VVI सवाल है ना। आप लोग तो हालांकि न्यूज़ में सुन ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी न्यूज़ अलग और पढ़ाई अलग है। तो अब काम की बातें। क्वेश्चन है हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, कौन जीता है, तो है ना, ICC महिला विश्व कप का खिताब जीता है, भारत जीता है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अनुत्तरित प्रश्न। हमको लग रहा है आप लोग कह रहे होंगे भाई साहब हमको पता है, सीधे डायरेक्ट आंसर ठोकेंगे। खुशी की बात है ये, है ना, ये कहता है ना, इतनी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
तो चलिए आप लोग बता दिए हैं, क्या हो जाएगा इसका? भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। भारत जो है सो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। यानी कि जो सूखा था विश्व कप का महिला का, वो सूखा अब है ना कुछ मीठा हो गया है। तो अब सूखा सूखा नहीं रहा, अब मीठा हो गया। तो जा कर के आप ही रसगुल्ला खा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेलिब्रेशन, वहाँ जो फोटो लग गया था ना, ये इसी का लग गया था, वोमेन वाला का ही लग गया था, है ना। मोदी जी सबको बधाई देते हुए, चलिए देखिए सब, है ना। महारथी को देखिए कितना चेहरा पे, भाई साहब कितना खुशी है सबके चेहरा पे, है ना। आप इसको देख सकते हैं कितना खुशी है कि, तो यही कह रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए जैसे ये सब सेलिब्रेशन मना रहा है, गड़बड़ क्या कहेंगे, ये सेलिब्रेशन जो मना रहा है, तो देखिए यहाँ पे लड़का सब भी शामिल हो गया। लेकिन लड़का सब जो खेलते रहता है तो उसमें लड़की कहाँ सब रहता है, को वो तो हम अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आप लोग देखे होइएगा तो हमको फ़ोटो शेयर कीजिएगा, देखेंगे कि वहाँ पे भी लड़का सब लड़की सब आके खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाती है। इसमें देखिए लड़का सब आया ना, कि नहीं आया है, यहाँ पे भी देखिए ये भी दांत दिखा रहा है उड़ा, है ना। लड़की सब तक कर रही है, हम नहीं देखे हैं। अगर आपको देखे उखे होइएगा तो हमको आप भेजिएगा, ठीक है। तो देखिए कर रहा है ना यहाँ पे, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा कर जीता है। यह भारत का पहला महिला विश्व कप जीता है। तो पहला कोई भी चीज़ होता है भाई साहब तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। जितना आप उसको भी जितना भी लिखना है और उसके लास्ट में आई लगाना है, लगा दीजिए, उतना भी आई हो गया, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं पूछेगा, अभी तो सबको याद ही होगा। कुछ है ना 5 महीना 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो महारथियों हो गया, आज जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था सारा का सारा अपना लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत या कोई भी सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको बताइएगा। अभी मैं आप लोगों से इस तरह का फीडबैक हमेशा लेते रहूँगा, चाहे कितना भी लेवल पे अपना चैनल पहुँच जाए, लेकिन फिर भी हम आपका फीडबैक लेते रहेंगे और जो भी आप बताइएगा उससे रिलेटेड हम उसको सुधार करते रहेंगे। और ये चीज़ हम हर एक बार, हम आपको जब भी मौका मिलेगा तो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों सबके बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी आप कर से जीत सकते हैं। तो चलिए अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।